उसका नंबर है। हेलो हरमन जी, मैं सौम्या बोल रही हूँ जी। मैं ना बठिंडा में वो नथुराम की चौक पर जो साथी वो एक किन्नर बस्ती है ना, मैं वही हूँ। हरमन जी, मैं आपसे ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगी, आप मुझे जल्दी लेने आ जाइए। हाँ हेलो। अच्छा हुआ फोन मैंने उठाया, हरमन को पता नहीं चलना चाहिए इस बारे में। मैं नंबर ही डिलीट कर देती हूँ। तो खाना बहुत स्वाद था, थैंक यू। बहुत खूबसूरत है, तराना को भी पसंद आएगा। दिखाती हूँ उसे। तराना यही तो थी, कहाँ गई? करीना के साथ थी ना वो? जी गुरुमा, उसके साथ ही थी। कहाँ गई दोनों? ये तो मैं सोच रही हूँ, कहाँ गई? करीना ढूंढो से। जी रानी, रवीना। जी गुरुमा। तराना को देखा? नहीं गुरुमा। वापस मिलाती हूँ। कर लूं क्या? हाँ, I mean, अब तक तो जीजू को पता चल ही गया होगा कि मुझे उनसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इनफैक्ट उनकी वजह से मेरी बाकी की कॉल्स भी मिस हो रही है। कर ही लेती हूँ। सुरभि ने फोन स्विच ऑन कर लिया, एक बार फिर से ट्राई करता हूँ। फोन काट दिया। लगता है मुझे सुरभि मिलने नहीं वाली है, सुरभि को मिलना ही पड़ेगा। अरे वो रही तराना। सर, किथे जा रहे हो सरकार? जरूरी काम है जी, करके आते हैं। प्रीत,
हरमन दे मुताल्लिक है ना मेरी रानी है। मैंने आपको कितनी बार कहा है, मैं जब तक जिंदा हूं ना टेंशन ना लेना, सब ठीक हो जाएगा। वो आ रहे हैं ना लहनते, अपना खून है। आप मैनू जानते हो, मैं सही समय का इंतजार करने वालों में से नहीं। सौम्या चुड़ैल की तरह मेरे हरमन को जकड़ कर बैठी है, इसलिए उसकी अक्ल ठिकाने लगाना जरूरी है। जरूरी है। तू अकेले यहाँ क्या कर रही है? हमारे साथ चलने में तुझे शर्म आती है क्या? तराना, बोलती क्यों नहीं? क्या कर रही थी यहाँ अकेले? गुरुमा, मैं वो चुन्नी की दुकान ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गई। अरे बताती तो सही, मैं भी आ जाती। मेरी गोटे वाली लाल चुंदरी भी यहाँ मिल जाती ना। चल आजा। क्या हुआ? आप सब ऐसे क्यों खड़े हैं यहाँ? तराना यहाँ अकेले क्यों बेताल बनी पीछे पड़ती है? इसकी शॉपिंग करने आई है ना, शॉपिंग पे ध्यान देना। जी मैं यहाँ। गुरमा समझ गई, तू नहीं है ना यहाँ, तुझे नहीं पता यहाँ हमें बाजार सब साथ में जाना होता है ना। तू समझ गई ना, मेरे साथ रहना। हाँ आजा, चल चुन्नी लेते हैं। अरे वो सच्चाई की देवी, सच बोलना हमेशा भला नहीं करता। आज अगर मुंह खोलती कड़ी सजा मिलती। अब चल देख और बता कौन सी अच्छी लग रही है। तू भी अपने लिए एक पसंद कर ले। हे माता रानी, हरमन जी मेरी बात समझ गए हूँ और जल्दी से मुझे लेने आ जाएं। खुशी की बात है बेबे, तू बस मुंह मीठा कर ले। मैं अभिषेक के घर गया था। कौन अभिषेक? जिसके साथ सुरभि की शादी करानी है। अच्छा, फिर? पता चला कि सुरभि ने शादी की तारीख आगे करवा दी थी। अरे सुरभि ने? बड़ी मुश्किल से उन्हें मनाया मैंने, और बड़े अच्छे लोग हैं। कहा है नवरात्रि के बाद शादी की कोई भी तारीख रखते। बड़ी चंगी। किसने कहा था आपसे मेरी शादी की डेट फिक्स करने को? मैं आपको बता चुकी हूँ ना कि मुझे अभी शादी नहीं करनी। रोज रोज की तो बेइज्जती होती ना चार दीवारों के बीच। एक काम करते हैं, बड़ा काम करते हैं। जब बारात लेकर आएंगे ना तो दरवाजे पे कह देना उन्हें चले जाए। मुंह पे जब चपेट पड़ेगी ना तब इस बात का एहसास हो जाएगा कि जिस बेटी के लिए मैं अपनी जान निछावर करता हूं उसे मेरी कोई फिक्र नहीं। मान सम्मान इज्जत की कोई फिक्र नहीं इसे। जहाँ रहकर भी तुझे चैन नहीं मिला, क्यों पीछे पड़ी है मेरे बेटे के?
हाँ, मैं तुझसे ही बात कर रही हूँ। क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद करेगी तू? मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद करेगी? क्या चाहिए तुझे? हाँ, ये देखा, ये है तेरे लोग, ये तेरे अपने, तेरे घर वाले। छोड़ दे मेरी दुनिया को, छोड़ दे हमारा पीछा, छोड़ दे। तुम लोगों से अपनी जैसी एक किन्नर नहीं संभाली गई। क्यों? पैसा चाहिए? पैसा चाहिए तुझे? पैसा चाहिए? बोल कितना चाहिए? मुंह मांगी कीमत दूंगी। बता कितना चाहिए? बोलो कितने पैसे चाहिए? मुंह खोलो, मुंह पर मारूंगी तुम्हारे पैसे। लेकिन इस मनहूस को दूर रखो मेरे परिवार से, दूर रखो इसे। प्रीतो! पहले अपने शब्दों को संभालो। हमारा ऐसा होना ऊपर वाले की मर्जी और हमारी मजबूरी है। अगर किसी को कुछ सुनाना ही है ना, तो जाओ जाके अपने भगवान को सुनाओ। अगर ये भगवान की मर्जी है तो भगवान की मर्जी को मानकर खुश रहो अपनी दुनिया में। हमारी दुनिया में ताक झांक करने की जरूरत नहीं है। सच, वो तुम्हारी दुनिया में नहीं, अपनी माँ के पास जाना चाहती है। इसकी जिंदगी में जहर तुम्हारा अपना बेटा घोल रहा है, जो इसे झूठे सपने दिखा रहा है। आया था यहाँ भटकते हुए, इसे ले जाने। उसकी उम्मीदों ने इसकी ये हालत कर दी है। अगर कुछ करना ही चाहती हो तो सबसे पहले अपने बेटे के पैरों में बेड़ियां डालो। जाओ और हाँ, अपने बेटे को हमसे और इससे दूर रखो, वरना तुम जानती हो कि वो क्या तमाशा करेगा। सोच समझ के बात कर। मेरा खून है वो, इसीलिए कि तुमने उसे पैदा किया है और तुम्हारा उस पे जोर है। रोक लो यहाँ से। पर मम्मी जी, यहाँ हरमन जी को कुछ हर चौकी सपान पे मेरे बेटे का नाम भी लाया। तू हरमन को फोन करेगी? तूने हरमन को फोन किया? तेरी इतनी हिम्मत! ऊंची आवाज तो बर्दाश्त कर ली, लेकिन हमारी तराना पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? तराना? ये तेरी बहू सौम्या नहीं, ये हमारी बेटी तराना है। ये तुम्हारा समाज नहीं है जहां पर इसे कलंक माना जाता है, लेकिन ये यहाँ की शान है। हमारी जमीन पर खड़ी हो, इसलिए दिमाग, जुबान और हाथ पर काबू रखो।
पहली बार गलती की है, इसलिए माफ कर देती हूँ। फिर दोबारा इस दहलीज पर कदम रखने से पहले अच्छी तरह सोचना। यहाँ तुम्हारे समाज की तरह दोगलेपन के तौर तरीके नहीं चलते। यहाँ सिर्फ किन्नर की एकता चलती है। किसी एक को भी कुछ बोलोगी तो पूरे किन्नर समाज पर उंगली उठेगी। यकीन नहीं आता तो जरा अपने आसपास देखो। और रिश्ते संभालने के लिए हमें पैसों का लालच तो देना भी मत, क्योंकि रिश्तों की खरीद फरोख्त तुम्हारे समाज में होती है। हमारे समाज में सिर्फ एक ही रिश्ता चलता है, इंसानियत का, जिसका तुम्हारे समाज में नामो निशान भी नहीं है। तराना हमारा हिस्सा है और मैं वो शक्ति हूं जो तुझ जैसे लोगों से अपने समाज को बचाती हूं। अपने समाज को बचाकर रखो, अपने समाज में रहकर। औकात मत भूलो, हमसे बराबरी मत करो, और इस सौम्या को अपनी तराना को संभाल कर रखो अपने समाज के अंदर, क्योंकि ये यहाँ रहना नहीं चाहती और इसे यहाँ रखने के लिए तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी, मेरी मदद की जरूरत। इसलिए तेवर बदलो अपने। वाह जी वाह, जिन किन्नरों का कोई अस्तित्व नहीं है, जिन्हें दर दर गाली देकर धिक्कारा जाता है, वो आज अपने होने पर इतना इतरा रहे हैं। ये भी देखना बाकी था। अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। अपने भगवान से प्रार्थना कर कि वो देखने की नौबत तुम पर ना आए, क्योंकि एक बार अगर हम किन्नर अपने हक के लिए लड़ने पे आ गए तो तुम जैसे इज्जतदार लोग हमसे आंखें मिलाने के लायक भी नहीं रहोगे। वैसे भी ये झूठी इज्जत तुझ जैसे बनावटी लोगों पर चादर की तरह अच्छी लगती है। इस चादर को संभाल कर रखना, कहीं खिंच गई तो ये झूठी इज्जत भी उतर जाएगी। बस अब जाओ यहां से। क्या है ना, हम अपने घर पर आए मेहमानों के साथ बदतमीजी नहीं करते।